हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। मैं हूं सुमित हिरानंदानी। आज हमारे साथ है ओमकार मोरे जी, जिन्होंने हमारे साथ अराउंड 800 स्क्वायर फीट कारपेट का 2 BHK फ्लैट बुक किया था। फेबररी मार्च में इन्होंने हमारे यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज़ देखी थी और बुक किया था। थैंक यू सो मच ओमकार जी, आज हमें थैंक यू टाइम सर। देने के लिए थैंक फॉर यू दिस सर। इंटरव्यू। कुछ काम से वो आज पुणे आए थे, सो क्विकली उन्होंने हमें 10 मिनट्स का टाइम दिया फॉर ए शॉर्ट इंटरव्यू। तो चलिए सर, आज ये इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। आप एक बार आपकी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि आपने रिक्वायरमेंट क्या रखी थी प्रॉपर्टी की। तो जैसे ही मैंने पहले तो ये इंस्टाग्राम पे हॉल रूम किचन का देखा अच्छा, था। इंस्टाग्राम पे हाँ देखा जी था। जी, ओके। इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने देखा तो मुझे जी मतलब आपके जो वीडियोस थे वो बहुत मतलब पसंद आए थे वो जी जी। टाइम पे। ओके तो मैंने कांटेक्ट किया था जो आपके एग्जीक्यूटिव थे। ओके उन्होंने पहले ही मुझसे मतलब रिक्वायरमेंट्स लिए थे, तो मैंने ओके। पहले ही क्लियर किया था कि मुझे 2 BHK चाहिए विथ 2 बालकनीज। विथ टू बालकनीज। विथ 2 बालकनीज ओके। तो उन्होंने मतलब काफ़ी स्मूथली हुआ जो भी प्रोसेस हुआ वो। तो उन्होंने सब फ़ोन पे मुझे बताया, मुझे डेट्स दिए कि ये टाइम पे आप आ जाइए तो हम लोग आपको प्रोजेक्ट दिखा देंगे यहाँ पे। अच्छा। ओके। जी। तो तो इनिशियल कॉन्वर्जेशन जो हुआ वो फ़ोन पे हुआ, जी क्रिस्टल बिल्कुल। क्लियर हुआ, जी जी आपने जी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से समझाई, जी उन्होंने समझी और उन्होंने फिर आपसे अपॉइंटमेंट डेट ली कि किस दिन पे आपको जी आना पॉसिबल जी होगा। तो फिर जब आपका आना हुआ तो कितना टाइम आपने हमें दिया, आगे कैसा रहा जी। प्रोसीजर? पूरा मतलब जैसे सैटरडे संडे तो फुल डे दिया था। ओके। और दो कंप्लीट डेज, जी, पूरा सैटरडे एंड कंप्लीट संडे। कंप्लीट डेज। ठीक है। और उसमें भी आपके जो दो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने पूरा मतलब सब प्रोजेक्ट मुझे अच्छे से दिखाए, जितना ओके। मतलब मेरा बजट था, मेरा हाँ हाँ। रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से सब प्रोजेक्ट दिखाए सब प्रोजेक्ट उन्होंने। देखे, कितने जी। प्रोजेक्ट विजिट किए ऑलमोस्ट होंगे? 13 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने विजिट 13 किए थे। प्रोजेक्ट्स जी विजिट किए, बिल्कुल, 2 दिन में, सैटरडे संडे सैटरडे संडे। मिला के 2 दिन आप पूरा दो यहाँ दिन पे रुके पुणे में। जी जी और आपने अच्छे तरीके से जी 13 जी प्लस प्रोजेक्ट्स विजिट जी किए। जी ओके, बिल्कुल। ओवरऑल आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस? प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, अप टू द मार्क थे, या फिर कैसा ओवरऑल आपका नहीं, कैसा रहा? जितना मतलब मेरा रिक्वायरमेंट था उसी हिसाब से उन्होंने दिखाई। मतलब जी। ऐसा कोई नहीं था कि जो मतलब मेरे बजट में नहीं था या फिर मुझे पसंद ना आए, वैसा कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने ओके नहीं दिखाया। ओके जितने भी ओके। थे उन्होंने मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सब प्रोजेक्ट बताए थे वो टाइम पे। राइट राइट। और जी आप जब आए यहाँ पे तो आपसे मीटिंग हुआ मेरे से या फिर मेरी टीम से या फिर रवि सर से, किसी के साथ मीटिंग हुआ था? जी नहीं, डायरेक्टली सौरभ ने कांटेक्ट किया था। कांटेक्ट किया था। फिर ठीक है। रवि सर ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि रिक्वायरमेंट पूछे रवि तो सर आप ने। ऑफिस में आए थे? ऑफिस में मैं आया था। ओके ओके। तो रिक्वायरमेंट्स पूछे थे रवि सर ने। फिर उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कुछ प्रोजेक्ट और फिर उन्होंने हैंड ओवर किए, फिर हम लोग फिर ने एग्जीक्यूटिव जी ने जी आपको जी पूरे जी पूरा सारे प्रोजेक्ट्स दिखा दिखाया। दिए। जी राइट। तो सैटरडे संडे का 2 दिन जब आपने यहाँ पे स्पेंड किया तो आपका संडे इवनिंग को क्या कंक्लूडिंग स्टेटस था कि कैसा था ओवरऑल? ऑलमोस्ट सैटरडे इवनिंग तक ही एक दो प्रोजेक्ट तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट मेरे दिमाग शॉर्ट में थे, लिस्ट किए शॉर्ट थे? लिस्ट किए थे मैंने। ओके। लेकिन फिर भी रवि सर ने मुझे थोड़ा सजेस्ट किया कि आप और थोड़े देख लो। और देख हाँ लीजिए। जी। हाँ तो हाँ हाँ। उस हिसाब से नेक्स्ट डे भी हम लोग मतलब आप लोग रुके, दिखा। फिर हाँ आपने और भी जी, देखे प्रोजेक्ट हम प्रोजेक्ट्स लोग। देखे। राइट जी राइट। तो शॉर्टलिस्ट हो गए थे संडे हाँ इवनिंग तक? ऑलमोस्ट। दो, हाँ हो एक गए दो थे। अच्छे जी से जी जी शॉर्टलिस्ट हो गए बिल्कुल। थे। ठीक है। तो आपने सेम डे बुकिंग किया या कैसा था आपका बुकिंग नहीं, का? सेम डे बुकिंग नहीं किया मैंने फिर रिसर्च किया। लेकिन मैं ऑडियंस को एक बोलना चाहता हूँ बात जी कि जी। सबसे पहले मतलब हम लोगों के मतलब दिमाग में रहता है कि यार ये फ्रॉड तो नहीं है या हिडन चार्जेस नहीं जी है, जी फिर जी। जो भी हम लोग करेंगे वो सही से करेक्ट। करेंगे नहीं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर जी आप जी। हॉल रूम किचन के पास आते हो तो वो सब दिमाग से चीज़ें निकाल दो पहले से। तो क्योंकि राइट एकदम राइट। एकदम सीरियसली मतलब मैं बहुत स्मूथली प्रोसेस होता है। कोई भी मतलब ऐसा हिडन चार्जेस नहीं लेते, कोई भी कुछ राइट। प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है क्लियर है, सब क्रिस्टल पेपर पे क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। ओके। ऑल तो राइट। वैसा कुछ है नहीं कि जी जी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे डरते हैं कि मतलब मेरा भी वैसे हुआ था शुरू में ओके। कि मैं जा ट्रस्ट रहा नहीं हूँ। जी बैठ जी रहा जी था? हाँ, ट्रस्ट इश्यूज तो होते हैं कि ओके। फट से कैसे अगर मैं पुणे में आ रहा हूँ, जी जी वैसे जी। मैं बॉम्बे बेस्ड हूँ, पुणे में आ रहा हूँ, हाँ हाँ। तो दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है जी। कि यार मैं फंस ना जाऊँ किधर इतना पैसे डाल के या कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एब्सोल्युटली वो सब एब्सोल्युटली। दिमाग से निकाल दो। मैं ऑडियंस को वही बोलना ओके चाहता हूँ कि ओके अगर ओके। आप हॉल रूम किचन के यहाँ से बुक कर रहे हो, आ रहे हो, तो वो पहले सबसे दिमाग से निकाल दो कि आप किधर फंसने वाले हो। सब क्लियर एकदम है वो और स्मूथली सब होता है। स्मूथली है जी तो मतलब ट्रस्ट फैक्टर आप जी कहोगे जी कि जी जो पहले हो सकता है कि हाँ वीडियोस हाँ तो हाँ अच्छे हाँ लग रहे हैं, क्रिस्टल हाँ क्लियर हाँ सारी हाँ चीज़ें हाँ समझ में आ रही है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जी सारी हाँ चीज़ें प्रॉपरली होगी या नहीं, हाँ, वो थोड़ा डर ट्रस्टेबल रहता है है या नहीं, वो हाँ, थोड़ा सा रहता है रहता ही है डर प्रॉपर्टी में। कि हाँ होगा कि नहीं होगा, जो राइट। भी मतलब मेरा बजट है उसमें सब होगा कि नहीं होगा, या फिर कुछ हिडन चार्जेस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं राइट मतलब राइट था राइट। मेरे सिर में कुछ नहीं था वैसा। करेक्ट करेक्ट। जी प्रॉपर्टीज जब आप देखते हो ना तो उसमें कैसा होता है, या तो आप प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे चेक कर सकते जी हो, या तो आप गूगल पे चेक कर सकते हो, जी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। राइट। लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एडवांटेज क्या है कि आपको एग्जैक्ट दिखने को मिलता है जी कि जी क्या बिल्कुल। है प्रॉपर्टी क्या जी नहीं है। बिल्कुल। उसी केस में अगर आप
गूगल कुछ करोगे तो लैंडिंग पेजेस होंगे या फिर प्रॉपर्टी पोर्टल्स होंगे तो कुछ फोटोज रहेगी, नॉट नेसेसरली कि वो उसी प्रॉपर्टी की फोटोज है, तो मिसगाइडिंग चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक यूज़ करके ऑडियंस तक, व्यूअर्स तक, हमारे सब्सक्राइबर्स तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टीज के लिए वो हमें कांटेक्ट करें। बिल्कुल। एंड फिर आगे जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वैसा ही उनका भी एक्सपीरियंस हो, जी ये बिल्कुल। एक्सपेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल आपका जो आपने प्रॉपर्टी लेट से फाइनल करने के हिसाब से सोचा या जो भी है, तो आपका प्रॉपर्टी समझ में आई, राइट? जी। एक बजट समझ में आया, जी बिल्कुल। एक लोन का कितना अमाउंट हो सकता है, डाउन पेमेंट कितना हो सकता है, ये चीज़ें समझ में आई। जी बिल्कुल। तो फिर आगे का कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आपको डिसीजन मेकिंग में टाइम क्यों लगा ओवरऑल, ये आप थोड़ा बता क्योंकि पाएं? मेरे पास ना थोड़ा डाउन पेमेंट का इशू चल रहा था, वो बजट मतलब बैठ नहीं रहा था मेरा। ओके। तो उसके लिए जैसे मैंने आपसे बात की, रवि सर से बात की, सौरभ से बात की, जी जी, ऑलमोस्ट मतलब 2 to 3 वीक्स तो गए वो प्रोसीजर में। राइट। तो आपने डाउन पेमेंट समझ लिया बेसिकली कि कितना डाउन पेमेंट मुझे जी लगेगा, होगा। उसमें कुछ शॉर्टफॉल आ रहा था। जी right? बिल्कुल। तो आपको लगा कि मैं पहले कंफर्टेबल हो जाऊं कि उतना मेरा अगर डाउन पेमेंट रेडी होता है देन आई कैन बुक, अदरवाइज आगे बढ़ के कोई मतलब नहीं जी है बिल्कुल, आपका। बिल्कुल। लेकिन आपको 2-3 वीक्स का टाइम गया। जी बिल्कुल। कि चलो कैलकुलेटिव वे में आपने चीज़ें देखी कि कितना डाउन पेमेंट हो सकता है, आपसे कितना मैनेज हो सकता है, एंड मैनेज हुआ तभी जाके आपने बुकिंग को आगे प्रोसीड किया। लेकिन तब तक मतलब सपोर्ट बहुत अच्छे से मिला था आपकी टीम से, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मेरे पीछे पड़े हुए थे कि भाई आके ले लो, ऐसा नहीं था। जो भी था एकदम उन्होंने भी टाइम समझ के सब देख लिया था कि हाँ ठीक है इतना टाइम लगेगा। और शायद मुझे याद है आपने कुछ टाइम तक होल्ड भी किया था वो प्रॉपर्टी मेरे लिए, ये वो फेवर था, आपने बहुत बड़ा फ्लैट पसंद था जी बिल्कुल, वो यूनिट होल्ड किया था। जी आपने यूनिट होल्ड किया था, हाँ जी। तो वो एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि मतलब आपकी वजह से वो थोड़ा रुक गए थे, तो मैं उतने टाइम में सब मैंने डाउन पेमेंट सेट कर लिया। करेक्ट। और फिर हम लोगों ने प्रोसीजर किया। जी बुकिंग वगैरह कर पाए। जी। तो उसमें भी कैसे था कि हम लोगों ने शायद मार्च फर्स्ट वीक में एक ऑनलाइन मैंने बुकिंग अमाउंट पे करके वो बुक कर दिया था। और उसके बाद ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद हम लोगों ने पूरा प्रोसीजर किया था, बाकी फॉर्मेलिटीज। तब तक तो पूरा होल्ड पे था। ओके। क्योंकि आप आउट स्टेशन है, पुणे में नहीं है लोकल, तो आपने थोड़ा सा आपके कैलकुलेशंस पे वर्क किया एंड आपको लगा कि कंफर्ट जोन में आ रही है चीजें, तो आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके उस यूनिट को और फाइनलाइज कर दिया। बाकी बुकिंग फॉर्मेलिटीज के लिए आपने नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स में आके फिर बुकिंग फॉर्मेलिटीज क्लियर कर। बिल्कुल। ओके। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस सर? बहुत बढ़िया था। अभी एग्रीमेंट वगैरह सब हो चुका है? सब क्लियर है। वो बहुत फास्ट हुआ प्रोसीजर। मुझे लगा था कि एग्रीमेंट के लिए बहुत टाइम जाएगा, उल्टा तो आपकी तरफ से मुझे कॉल आता था कि आके सर एग्रीमेंट करके चलिए जाए, सब खत्म कर दीजिए। तो वैसे ही वो बहुत फास्ट हुआ। हाँ मतलब ऐसा कोई नहीं था कि मुझे 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, ऐसे नहीं था। एक बार बुकिंग हो गया उसके बाद तो आगे का प्रोसीजर बहुत फास्ट हुआ था। एंड हाउ अबाउट बैंक लोन, वो भी स्मूथ रहा? बहुत स्मूथ था। डिसबर्समेंट हो गया आपका बैंक से? जी सब हो गया। ओके, सब क्लियर, ऑल क्लियर है अभी जी। रजिस्ट्रेशन भी बुकिंग के बाद ऑलमोस्ट एक 1 वीक में ही हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। हाँ वो भी स्पेशल शायद आपके तरफ से हुआ था, वो वहाँ पे बहुत भीड़ थी वो टाइम पे, लेकिन आपने टाइम मैनेज करके भी वो जल्दी से हुआ था रजिस्ट्रेशन में। वो पहले ही पहले ही हुआ था। क्यों आपके लिए रेडी था? सब रेडी था वहाँ पे। वहाँ पे कोई रुकना नहीं पड़ा। हाँ 2-3 घंटे, हाँ रुकना नहीं पड़ा, 2-3 घंटे। हाँ ओके हो गया। ओके, लोन वगैरह भी प्रॉपर जी क्लियर हो गया। लोन का कोऑर्डिनेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा था। उसका उसमें भी कोई इशू नहीं था, कुछ भी इशू नहीं था। मैंने तो बहुत फोन पे ही सब किया है मैंने लोन का भी। मैं पर्सनली बहुत कम मिला हूँ लोगों से, मैंने फोन पे ही सब मैनेज किया। हाँ चलिए अच्छा है, अच्छा लगा ये सुन के कि आपका एग्रीमेंट का प्रोसीजर भी सही रहा, लोन प्रोसीजर भी ऑनलाइन ही रहा। क्योंकि आप लोकल नहीं हो तो हो सकता है आपको ऐसा ना लगे कि पेपर वर्क करना तो नहीं पड़ता है बहुत ज्यादा, आपको सिग्नेचर्स और ये सारा ऑनलाइन हो जाता है। हो गया था वो। राइट बढ़िया। एंड आप एक बार बताना चाहेंगे कितना कारपेट एरिया, क्या आपने डील क्लोज की, एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहो। तो प्रोजेक्ट तो मैंने जैसे मतलब पहले देखा था इंस्टाग्राम पे, जी क्यूले लोकेशन पे 2 BHK स्पेशियस 800+ कारपेट, 2 बालकनीज वाला, नियर मुकाई चौक। जी बिल्कुल। तो पहले इंस्टाग्राम पे देखा था तभी पसंद आया था प्रोजेक्ट, फिर जाके पर्सनली देखा, पसंद आ गया। तो 54 lakhs में वो टोटल हो गया था हम लोगों का। जी उसमें भी आपने बहुत हेल्प किया था, मुझे याद है। उसमें भी कोटेशन क्या था? कोटेशन हम लोगों का कितना 60 ऑल। हाँ 60 था, 54 में हमने 54 में हम लोगों ने 60 प्लस ही था शायद, लेकिन हम लोगों ने 54 में किया था पूरा क्लोज, ऑल इंक्लूसिव किया था वो भी। जी प्रोजेक्ट में आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या पसंद आया ओवरऑल
प्रोजेक्ट? उनका फ्लोर प्लान बहुत अच्छा था प्रोजेक्ट का, हाँ। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट देखे ना वो सब अच्छे थे, मतलब ऐसा नहीं था, हाँ वेल डिजाइन थे सब जितने भी प्रोजेक्ट देखे, लेकिन ये सबसे मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सब बैठ रहा था जी बिल्कुल। तो मैंने उसके लिए फिर प्रोसेस किया। और ओवरऑल एमटीज में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, फ्लैट में क्या चीज़ अच्छी लगी? सबसे मेरा तो वही था कि 2 BHK और उसमें 2 बालकनीज और बालकनीज में मुझे स्पेसियस चाहिए था। अच्छा, छोटा तो हाँ छोटा नहीं चाहिए था एकदम, कि मतलब वो थोड़ा है मेरा एक पहले से ही था रिक्वायरमेंट, तो वो सबसे मुझे अच्छा लगा। उसमें बालकनी बहुत मतलब स्पेशियस है। अच्छा, तो उसके लिए आपने ये चीज़ रखी। ओके। एंड बाकी लोकेशन वाइज आपको गाइडेंस मिला प्रॉपर कि लोकेशन कैसा है, लोकेलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं? जी आपके एग्जीक्यूटिव तो पूरा मतलब वो तो शायद आपको उन्होंने बताया नहीं रहेगा, लेकिन मेरे साथ वो थे, तो उन्होंने तो मुझे पूरा वहाँ पे सब रास्ते घुमाए थे। वहाँ पे उन्होंने पर्सनली बाइक से घुमाया था उन्होंने मुझे, कि यहाँ से यहाँ तक आप जा सकते हो। अगर IT पार्क में आपको जाना है हिंजवड़ी, तो वो आपको नज़दीक यहाँ से है। फिर मुंबई अपना हाईवे जो है वो नज़दीक है, तो वो सब उन्होंने दिखाया था मुझे जाके। हाँ दिखाया था उन्होंने, तो आपको लोकेलिटी का पूरा नॉलेज दिया था उन्होंने कि कहाँ पे क्या है, क्या चीज़ है। करेक्ट, एग्जैक्टली, बेस्ट, सही है। ओवरऑल आप कुछ कंक्लूडिंग अगर बोलना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए तो? जी अगर आप मतलब हॉलरूम किचन की तरफ से बुक करना चाहते हो, जो भी प्रॉपर्टीज़ है आपके दिमाग में अगर कोई भी बात है, तो एकदम यहाँ पे आके सुमित सर या रवि सर से मिल लीजिए, सब क्लियर कर दीजिए। मतलब आपको कोई उसमें इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, सब स्मूथली प्रोसेस होता है। और वो ट्रस्ट वाला थिंग जो अगर आपके दिमाग में रहेगा तो बिल्कुल निकाल दीजिए। यहाँ पे आ जाके आप एक बार मिल लो सुमित सर से या रवि सर से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी जेन्युइन टीम है इनकी। और बस यही है। और ओवरऑल चार्जेस कितने लिए हॉलरूम किचन? कुछ भी नहीं, 0 चार्जेस। अगर वो आपको घुमाते भी है कार से या बाइक से, तो उसका भी कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस आपको आके उनको अपने रिक्वायरमेंट्स बताने हैं, और स्टार्ट टू एंड आपको सब हेल्प सुमित सर और उनकी टीम करती है। जी बढ़िया। थैंक यू सो मच ओमकार जी, आपको बहुत कम टाइम था, लेकिन आपने हमारे व्यूअर्स के लिए शॉर्ट इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू, माय प्लेजर सर। थैंकफुल टू यू। और अपनी बात भी चल रही थी कि आप जब भी पुणे आएंगे तो थोड़ा टाइम निकाल के विल हैव ए शॉर्ट इंटरव्यू, विल हैव ए शॉर्ट डिस्कशन कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड एवरीथिंग। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।